नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में छायावाद के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस वर्ष हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं, सन 1907 में या सन 1899 में, सन 1900 में या सन 1901 में। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सन 1900 में। याद रखिएगा इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए आपको बताना है कि पंत जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिला अल्मोड़ा, गांव कौसानी और राज्य उत्तराखंड। याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम था? ए कलाधर, बी रामबोला, सी सूर्य कुमार या डी गुसाई दत्त। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी का वास्तविक नाम था गुसाई दत्त। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑप्शन डी राइट होगा, गुसाई दत्त पंत। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो सरल प्रश्न है, समय नहीं लेंगे। छायावादी युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, हास्य उपजा होगा गान, पंक्ति के लेखक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, यह पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है कि महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत किसकी है ये पंक्ति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, हास्य उपजा होगा गान। ये लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था आपसे, इस बार भी पूछा जा सकता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। याद रखिएगा 4 नंबर का यह प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। याद रखिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है, जितना इंपोर्टेंट है उतना सरल प्रश्न है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ग्रंथि, बी पल्लव, सी चिदम्बरा, डी युगवाड़ी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा था सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिए। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन सी चिदम्बरा पर। याद रखिएगा किस कृति पर मिला था? चिदम्बरा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1967, 1968, 1966 या 1965 में। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा कृति के लिए मिला, और किस वर्ष ये सम्मान दिया गया था? ऑप्शन बी राइट होगा, 1968 में। याद रखिएगा वर्ष 1968 में चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परीक्षा के लिए ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए स्वर्ण किरण, बी कला और बूढ़ा चांद, सी युगवाड़ी या डी वीणा। पहले तो ये चारों ही रचनाएं पंत जी की हैं, याद रखिए स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, युगवाड़ी और वीणा, ये चारों ही रचनाओं के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है तो ऑप्शन बी राइट होगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा किस रचना पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1961 में, 1962 में या 1963, 1960 में। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था, पर किस वर्ष ये सम्मान दिया गया था? वर्ष 1960 में।
किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1960 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी अज्ञे, सी रामचंद्र शुक्ल या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार पंक्ति के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। और ये पंक्ति मैं काफ़ी बार आपको करा चुका हूँ क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन निमंत्रण रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। मौन निमंत्रण कविता है, इस कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मौन निमंत्रण कविता को किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौका विहार रचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। नौका विहार के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कौन सी थी? ए वीणा, बी ग्रंथे, सी गिरजे का घंटा या डी चिदम्बरा। तो देखिए पंत जी की पहली रचना कौन सी थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गिरजे का घंटा। काफ़ी कम उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, तो उनकी पहली जो कविता थी गिरजे का घंटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरजे का घंटा रचना का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1915, 1916 या 1918। तो देखिए गिरजे का घंटा रचना का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सी 1916 में यह प्रकाशित हुई थी। याद रखिए और पहली ये रचना है पंत जी की, 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर मिला? ऑप्शन ए ग्राम, बी शिल्पी, सी लोकायतन या डी रश्मि बंध। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें किस रचना पर मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी, लोकायतन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था लोकायतन के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन निमंत्रण किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए गुंजन, बी उत्तरा, सी पल्लव या डी वीणा। मौन निमंत्रण कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, यह किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये चारों ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। याद रखिएगा मौन निमंत्रण पूछा गया है किस काव्य संग्रह में है, तो पल्लव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस सम्मान से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण या डी पद्म भूषण। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पद्म भूषण से। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने चींटी कविता में चींटी को किसका प्रतीक माना है? ए सर्वहारा वर्ग का, बी श्रमशील मनुष्य का, सी पशु का या डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा चींटी कविता को भी सुमित्रा नंदन पंत ने ही लिखा है और इस कविता में चींटी को उन्होंने किसका प्रतीक माना है? प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, श्रमशील मनुष्य का। ठीक है, याद रखिए चींटी को किसका प्रतीक माना था? श्रमशील मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चींटी कविता पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चींटी कविता जिसके लेखक पंत हैं किस काव्य संग्रह में संकलित है? गुंजन, युगांत, युगवाणी या पल्लव। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, युगवाणी में। याद रखिए चींटी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युगवाणी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रजत शिखर रचना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रजत शिखर रचना के रचनाकार हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है
रजत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत कृत अतिमा रचना की विधा क्या है? अतिमा ये भी पंत जी की रचना है। इसकी विधा आपसे पूछी गई है। नाटक है या गीत नाट्य है, उपन्यास है या कहानी संग्रह है? तो अतिमा रचना की विधा क्या है? यह एक गीत नाट्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? ऑप्शन ए उत्तरा, बी मधुज्वाल, सी शिल्पी या डी ऋता? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मधुज्वाल। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1978, बी 1975, सी 1977 या डी 1976? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1977 में इनका निधन हुआ था। एक बार फिर से बता दूं, जन्म इनका हुआ था वर्ष 1900 में और मृत्यु हुई थी 1977 में। याद रखिए, जन्म और मृत्यु से भी प्रश्न बनते हैं। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा कि लेखक और कवियों पर आधारित यह वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या इसी माध्यम से आपको और भी कवियों लेखकों के प्रश्न कराए जाएं? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।